हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस है उसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाइजोटाइजेशन है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डाइजोटाइजेशन। ओके, अब ये डाइजोटाइजेशन का पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। तो क्या कहता है डेफिनेशन में? देखो, when cold solution of primary aromatic amine, cold solution किसका? the primary aromatic amine यानी कि एनिलीन, है ना। एनिलीन हम लेंगे और किस में लेंगे? दैट इज इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड लेकर के करेंगे, है ना। उसमें रखा हुआ होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको रिएक्टेड विथ कोल्ड सॉल्यूशन नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसको हम प्रिपेयर करेंगे जहां जरूरत होगा वहीं, यानी कि प्रिपेयर्ड इन C2 बाय रिएक्शन ऑफ, किसके रिएक्शन से? NaNO2 प्लस HCl या H2SO4। कब? एट 278 यानी कि 0 to 5 डिग्री C, यानी कि आइस बर्फ में। Then adding diazonium salt is produced. This is called diazotization. तो आपने अब क्या करना है? पहले कि पहले आपको रिएक्शन करना है NaNO2 प्लस HCl। इन दोनों के रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? HNO2 प्लस, बोलो, NaCl, राइट। तो आपको चाहिए ये नहीं चाहिए, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसलिए जहां जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, उसी समय दोनों की रिएक्शन से बनाएंगे। और इसको यहां पर डाल दिया आपने। HONO, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है HONO। आपने इसको किस में लिया था? HCl में अगर लिया था तो क्या लेंगे? यहां पर HCl लेंगे। और कंडीशन क्या होना चाहिए? 273 से 278, यानी कि आइस 273 से 278। और इसको क्या लिखेंगे? 0 to 5 डिग्री C। और नहीं, राइट। तो क्या बनेगा आपको? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे या ऐसे लिखो, इट इज बेटर। जल्दी जल्दी में सर्किल भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बेटर ये है ना। तो ऊपर क्या आएगा? डाइजोनियम क्लोराइड। देखो नाम क्या है इसका? नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो नाम कैसे डिराइव करते हैं? बेंजीन पार्ट हो गया, डाई माने दो, है ना, लिखा हुआ डाई। तो डाई माने दो, डाई एजो, एजो किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन को बोलते हैं, N2 को, है ना, N को। तो डाई एजो डाई नाइट्रोजन, ईएम माने प्लस चार्ज, और क्लोराइड। तो बन गया आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस HONO। तो आपने लिया ही, आपने किससे पढ़ा? H2SO4 से। तो यहां पर कंडीशन सेम होगा, 0 to 5 डिग्री C। तो यहां क्या बनेगा? थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देंगे नाम। तो यहां क्या आएगा? N2, यहां भी N2, यहां भी N2, यहां प्लस। तो यहां पर HCl लिया था तो क्लोराइड आया था, यहां से क्या होगा? H2SO4 से H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो H प्लस O2 निकल गया, तो यहां क्या बनेगा? HSO4 माइनस। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या बताया आपने? बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड, राइट। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन। नहीं इतना लिखना है, सीधे लिख सकते हैं एनिलीन, बोर्ड में चल जाएगा इतना, है ना। तो जानकारी के लिए हमने लिखा है, आप सिंपली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? इसको मैं शॉर्टकट कर देता हूं, लेकिन सीधे आप क्या लिखेंगे? एनिलीन। कहां पर रखा हुआ है एनिलीन? कोल्ड सॉल्यूशन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। कहां पर? इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, HCl और H2SO, इसमें ये रखा होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसको रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड HNO2। इट इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई whenever we required we prepared it in the same experiment arrangement। तो देख रहे हैं, इसको हमने वही बनाया। इसके बाद यहां रखा है इसको HCl, आपने रखा हुआ मिनरल एनिलीन को कहां रखा हुआ है? HCl में। तो HCl यहां पर होगा, तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन इतना लो टेम्परेचर पर हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्टेबल नहीं है ना। जहां इसको जरूरत पड़े बनाइए और यूज कर लीजिए। सो BDC इज नॉट स्टेबल सो मच, सो व्हेनेवर यू रिक्वायर यू प्रिपेयर एंड यूज एज सून एज पॉसिबल। ये हमारा दोनों मेथड क्या हो गया? दैट इज डाइजोटाइजेशन। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे नीचे में, BDC is not so stable, so it should be prepared as soon as possible। जितना जल्दी हो सके इसको यूज कर लीजिए। जहां कहीं भी आप BDC को यूज करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत लो टेम्परेचर रखते हैं। सो दिस इज व्हाट योर डाइजोटाइजेशन, राइट। इसको कोई डाउट है इसमें? आप चाहें तो थोड़ा सा इसको इलोबोरेट कर सकते हैं। कैसे इलोबोरेट करेंगे? इसको मिटा दें, मिटा ही दें, सब लिख लिया होगा आपने। तो अगर हमने यहां पर यूज किया HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बनेगा? N2BF4, इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ये भी कहलाएगा डाइजोटाइजेशन, क्योंकि डाइजो तो बन रहा है ना, इसलिए इसको भी डाइजोटाइजेशन बोलेंगे। सो दिस इज अबाउट योर डाइजोटाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे इस डाइजोटाइजेशन का क्या यूज है। माने बहुत ज्यादा यूज नहीं, पहले हम पढ़े नेम रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? कॉपलिंग रिएक्शन। तो इसको नोट कीजिए, इसको आप कॉपलिंग रिएक्शन करते हैं।